हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, 1200 एमसीक्यू की जो टॉपिक वाइज यहाँ पर सीरीज चल रही करंट अफेयर्स की, इसमें अभी तक हम लोगों ने 5 टॉपिक को कवर किए हैं और ये आज का छठा टॉपिक है और ये छठा वीडियो है जिसमें कि हम लोग महत्वपूर्ण सम्मेलन एवं समारोह से संबंधित जो टॉप एमसीक्यू होंगे यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। पहला प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में किस देश ने अपना पारंपरिक लालटेन महोत्सव मनाया है। लालटेन महोत्सव किस कंट्री में मनाया जाता है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा चाइना। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया? काला नमक चावल महोत्सव। तो अगर आप उत्तर प्रदेश स्पेशल तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स आपको मालूम होना चाहिए। जो काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया है यह उत्तर प्रदेश में मनाया गया है और यह सिद्धार्थनगर से संबंधित है, यानी सिद्धार्थनगर में। अगला प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों कि हाल ही में 2 दिवसीय नंदिनी नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? कौन सा महोत्सव? नंदिनी नदी महोत्सव। तो नंदिनी जो नदी महोत्सव है यह मंगलोर में। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि 16वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में संपन्न हुआ है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह सम्मेलन है, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इटली। 11 से 12 मई 2021 को वर्चुअली रूप से आयोजित पहले ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा अपना प्यारा भारत, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? आपका सही जवाब होगा यहाँ पर पुर्तगाल, ऑप्शन डी। 7वां प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। 12 से 13 जून को 47वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया? आपका यहाँ पर सही जवाब होगा ब्रिटेन, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 9 है कि वर्ष 2021 में आयोजित होने वाली वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखना ये सीएम दिल्ली वाले हैं। चलो आगे चलते हैं। 11 नंबर है कि अप्रैल माह में मनाए गए त्योहारों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो अप्रैल मंथ में जो राज्यों में मनाए गए हैं यहाँ पर आपको मिलान करना है कि कौन से सही हैं। जुड़ शीतल महोत्सव बिहार बिल्कुल सही है, विशु केरल ये भी सही है, सिग्मो गोवा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर है आपका 12 में पूछा जा रहा है कि पहली बार वर्चुअल रूप से आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? दैट द रिपीटेड क्वेश्चन आप कह सकते हैं। चलिए अगला, यहाँ पर सही जवाब है भारत। अगला प्रश्न, भारत में टीका उत्सव 2021 का आयोजन कब से कब तक किया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यह 13वां प्रश्न है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा भारत में टीका उत्सव 11 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल तक किया गया इसका आयोजन। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, छठी बार की IBSA दैट इज इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका के महिला फोरम की बैठक वर्चुअल रूप से आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसकी जो अध्यक्षता की गई है वह अपने प्यारे भारत के द्वारा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ किया है? आपका यहाँ पर सही जवाब होगा दोस्तों
ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा पुर्तगाल। प्रश्न संख्या 17 है कि भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? आपका यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बहरीन। अगला प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों कि संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा 11वें राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? आपका सही जवाब है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 19 नंबर कि प्रतिवर्ष भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, आपका यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गोवा। ना तो प्रश्न नंबर है आपका 20वां कि 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? यहाँ पर सही जवाब है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि 9 सितंबर 2021 को संपन्न 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? यहाँ पर सही जवाब है अपना प्यारा भारत। 13वां ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ है यह 9 सितंबर 2021 को वर्चुअल रूप से संपन्न हुआ। आयोजक देश अपना प्यारा भारत रहा और उसकी अध्यक्षता तो सिंपल सी बात है कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सम्मेलन की थीम क्या रही? तो थीम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एट डेट 15 इज टू इंस्टा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेशंस। चलिए, सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता कौन रहे? तो नरेंद्र मोदी जो कि भारत की प्रधानमंत्री, साथ ही ब्राज़ील के बोल्सोनारो और व्लादिमीर पुतिन रहे रूस के राष्ट्रपति और शी जिनपिंग रहे चाइना के राष्ट्रपति। साथ ही जो बचता है आपका साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे कौन? रामाफोसा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये भी पता चल रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो रामाफोसा है। चाइना के शी जिनपिंग है, रूस के व्लादिमीर पुतिन है, वहीं पर ब्राज़ील के जो पीएम हैं वो हैं बोल्सोनारो। ठीक है, तो ब्रिक्स कंट्री में आप जानते हैं ब्राज़ील हो जाता है, आर से जो है रसिया रूस हो जाता है, आई से इंडिया है, सी से हो जाता है आपका चाइना और एस से क्या? साउथ अफ्रीका। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 14वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में संपन्न हुआ? यहाँ पर आपका सही जवाब है 14वां जो अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव हुआ है वह बांग्लादेश में। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न नंबर 24 है कि 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है आपका जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है, ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही करिएगा दोस्तों। बाकी अगर इसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है तो घटना सार जो करंट अफेयर्स वीडियो उसको जरूर कवर कीजिएगा। 16वें जो भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन जो हुआ इसके बारे में जो बताया गया है पहला कि ये इस सम्मेलन का जो विषय रहा वह आत्मनिर्भर भारत में योगदान था। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया और इसमें मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन? चंद्रिका प्रसाद संतोखी रहे। तो तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी कथन क्या हैं? सत्य हैं। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और वो जो दिवस है प्रवासी एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि हर साल कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 की मेज़बानी किस देश के द्वारा की गई है? आपका यहाँ पर सही जवाब है अपना प्यारा भारत। 39वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया? इंपॉर्टेंट तथ्य है अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, तो यह 39वां जो रहा
यह किस राज्य में किया गया, या आप कह सकते हैं जो आयोग जो राज्य रहा वो कौन सा रहा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी त्रिपुरा इज राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर आपका 27 है दोस्तों। 27 में पूछा जा रहा है कि किस देश की अध्यक्षता में बिम्स्टेक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक कंट्री भी आपकी एग्जाम में पूछी जाती है। तो सदस्य देशों यानी जो बिम्स्टेक कंट्री हैं, इनके जो विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई थी 17वीं वर्चुअल रूप से संपन्न हुई, तो यह किस देश की अध्यक्षता में की गई है। बेसिकली बिम्स्टेक कंट्री में श्रीलंका भी आता है, ठीक है, भारत भी है, बांग्लादेश भी है और आपका म्यांमार भी आ जाता है। ठीक है, तो टोटल 7 कंट्रियां हैं अभी देखेंगे आप, जिसमें कि सभी पड़ोसी देश हो जाएंगे। 7 में 2 आप छोड़ देंगे, चाइना, अफगानिस्तान और 2 और, एक और ले लेंगे आप, थाईलैंड। ठीक है, इस तरह आप जो है देखेंगे। आइए, तो दोस्तों ये जो बैठक हुई है इसकी अध्यक्षता जो की गई है वो श्रीलंका के द्वारा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है, वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये इसका आपको फुल फॉर्म भी पूछा जाता है एग्जाम में। गठन कब हुआ था, तो 1997 में, 1997 ईस्वी में इसकी घोषणा की गई थी। सदस्य देश एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है, एक तो अपना प्यारा भारत है, 7 कंट्री हैं, भारत के 7 देश जो पड़ोसी देश हैं, जिसमें कि आप चाइना और अफगानिस्तान को छोड़ देंगे तो 5 वो बचेंगे। ठीक है, कौन कौन से होंगे, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार। चाइना अफगानिस्तान को छोड़ देंगे तो 5 पड़ोसी देश हो जाएंगे और ये अपना भारत 6 हो गया और एक देश और है थाईलैंड। तो टोटल 7 मेंबर हैं, इस तरह आप याद रख सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई ट्रिक वगैरह है तो बहुत सारे लोग ट्रिक भी बनाते हैं, तो ट्रिक बना के अपना याद रखिएगा। बाकी अगर ट्रिक भी भूल गए तो कैसे याद रहेगा। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 है कि जहाज रानी मंत्रालय द्वारा मैरीटाइम इंडिया समिट का आयोजन किया गया, निम्न में से कौन सा देश इसका सहयोगी देश रहा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डेनमार्क इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 29 है, नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला, कौन सा मेला, विश्व पुस्तक मेला, जो कि 29वां संस्करण रहा है, तो इसका थीम क्या रहा। तो याद रखना है कि जो विश्व पुस्तक मेला का आयोजन हुआ है वह नई दिल्ली में हुआ है। साथ ही इसकी थीम क्या रही, तो थीम भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, थीम आपको याद रखना है। थीम इसकी थी क्या, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अगला प्रश्न है आपका 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किस शहर में संपन्न हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का जो संपन्न हुआ वह ऋषिकेश, उत्तराखंड। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, बेंगलुरु। प्रश्न संख्या 32 है, किस देश में 9वीं हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। तो आपका सही जवाब होगा ताजिकिस्तान, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि V4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, साउथ कोरिया है। अगला प्रश्न है 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का वर्चुअली रूप से आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 है, ब्रिक्स देशों, ठीक है, ब्रिक्स कंट्री, तो ब्रिक्स देशों द्वारा आयोजित ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश ने किया है। तो ब्रिक्स देशों द्वारा जो आयोजित ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन जो है वो अपने प्यारे भारत के द्वारा किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर जो है वो बी सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और यहाँ इस टॉपिक का जो है वो अंतिम प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, तो इंटरनेशनल एनर्जी फोरम, ठीक है, इसके द्वारा जारी घोषणा के अनुसार वर्ष
2022 में 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा सम्मेलन की मेज़बानी किस देश के द्वारा की जाएगी? यहाँ पर सही जवाब होगा अपना प्यारा भारत। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।